कर्नाटक में एक्साइज मंत्री आरबी तिम्मापुर पर करप्शन का आरोप लगाते हुए बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस के विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। ये विधायक पूरी रात विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे रहे। विधायकों ने आज सुबह का नाश्ता भी विधानसभा में ही किया। ये विधायक आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे पर अड़े हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि ये कथित घोटाले 6,000 करोड़ रुपए के हैं। एक साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। विधायकों की मीटिंग में पूर्व स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी ने हालात को बैलेंस करने के लिए बड़ा दांव खेला। पार्टी ने मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के नेताओं को सत्ता के साथ लाने की रणनीति बनाई है। मैतेई समुदाय से खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री होंगे, वहीं कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से लोसी दिखो डेप्यूटी सीएम बनेंगे। आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। बीती रात यहां एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के 2 विमान के विंग्स आपस में टकरा गए। हादसे के वक्त दोनों विमानों में यात्री मौजूद थे। हालांकि इस टक्कर के तुरंत बाद दोनों विमानों से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद दोनों विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है। डीजीसीए ग्राउंड क्लियरेंस में चूक की जांच कर रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो की पहली मुलाकात हुई। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को मंगलवार को घटाकर 18% कर दिया। इसके बाद करीब 6 महीने से दोनों देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव में कमी आने और रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जाग गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डॉक्टर एस जयशंकर से हुई इस मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बेहतर कदम बताया। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील कैसे हुई, इसे लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी के हित को ध्यान में रखकर डील कराई है। कृषि, एमएसएमई से लेकर हर क्षेत्र को बम्पर मुनाफा होगा। पीयूष गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी आभार जताया। उनके मुताबिक ये डील पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे अच्छी है। इससे भारत में इन्वेस्टमेंट का अंबार लगेगा। त्योहारों से पहले दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि अब से हर होली और दिवाली पर दिल्ली की महिलाओं को फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। ये राहत उन परिवारों को मिलेगी जिनके पास वैध राशन कार्ड होगा। दिल्ली वालों को योजना के तहत 853 रुपए उनके अकाउंट में मिलेंगे, जिससे वो सिलेंडर खरीद सकते हैं। सरकार इसके लिए अलग से 242 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के पहले स्पेस सेंटर का उद्घाटन किया। नवा रायपुर में राखी गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। रायपुर का स्पेस सेंटर में क्वालिफाइड क्लीन रूम, डेंट सैटेलाइट लेबोरेटरी, ग्राउंड स्टेशन और मिशन कंट्रोल सेंटर जैसी एडवांस सुविधाओं से लैस है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। ये स्वदेशी तकनीक लंबी दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को सुपरसोनिक रफ्तार देगी। इस सफलता से भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी रामजेट पावर है। अब भारतीय मिसाइलें दुश्मन के विमानों को नो एस्केप जोन में फंसाकर पल भर में तबाह कर सकेंगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। पालघर के घने जंगलों के पहाड़ी इलाकों में बन रहे MT6 टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इससे सुरंग में ट्रैक बिछाने का काम आसान हो जाएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में 7 सुरंगें बन रही हैं। MT6 टनल में ब्लास्ट के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाकर मूवमेंट को सेलिब्रेट किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। तालाब की जमीन पर कब्जा हटाने के लिए मंगलवार को जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, ग्रामीण उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने गुस्साई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए करीब 10 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया।
लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। हिबा राणा के मुताबिक ससुराल में उससे मारपीट की गई, लाखों रुपए के जेवर देने के बावजूद दहेज की मांग की गई। हिबा ने अपने पति मोहम्मद साकिब पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न, 3 तलाक और घर से निकालने का आरोप लगाया है। सादतगंज थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बरेली में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 2 बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और आरपीएफ की टीम मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक लोगों ने झोपड़ी, टॉयलेट और दीवारें बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा किया। अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले ही नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके अवैध कब्जा नहीं हटा, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मुंबई से सटे विरार इलाके में एक बेहद ही परेशान करने वाली खबर आई। फल बेचने वाले शख्स पर गटर का गंदा पानी फलों पर छिड़कने का आरोप लगा। जब ये मामला स्थानीय लोगों के संज्ञान में आया, उन्होंने इस बारे में पूछा तो फल वाले ने पहले तो ये कहा कि ये पालिका का पानी है, बाद में उसने पानी को पीकर भी दिखाया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं गई है। राजस्थान में जयपुर सहित 3 जिलों में रोजाना 80,000 लीटर से ज्यादा नकली दूध की सप्लाई का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने टोंक की एक फैक्ट्री में छापा मारा, जहां से जयपुर, टोंक और अजमेर में मिलावटी दूध की सप्लाई की जाती थी। फैक्ट्री से 5,500 लीटर दूध, 2 पिकअप वैन और 1 टैंकर और भारी तादाद में केमिकल जब्त किया गया। पुलिस ने फैक्ट्री से 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के कई इलाकों में पारा माइनस में जा चुका है। पर्यटन की बात की जाए तो बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में बारिश की आशंका जताई गई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोहरे के कारण 112 ट्रेनें लेट चल रही हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और अफगानिस्तान की टक्कर होगी। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 1 बजे मैच शुरू होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार 5 मुकाबले जीते। भारतीय टीम की नजर अब छठी बार खिताब पर कब्जा करने पर रहेगी। टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने 5 में से 4 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका ए टीम को हार का सामना करना पड़ा है। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में ओमान की टीम ने श्रीलंका ए को 5 विकेट से हराया। ओमान को जीत के लिए 146 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे ओमान ने 12 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। ओमान की तरफ से आमिर कलीम ने 80 रनों की पारी खेली। विनायक शुक्ला ने नाबाद 39 रन बनाए। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मैच नहीं खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा नुकसान होगा। खिलाड़ियों के फ्यूचर पर भारी असर पड़ेगा। वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान की काफी किरकिरी होगी। कपिल देव ने आगे बताया, पाकिस्तान क्रिकेट ने दुनिया को शानदार खिलाड़ी दिए हैं। इस तरह की हरकतों से मौजूदा टीम के आत्मविश्वास पर गलत असर पड़ेगा। भारत को शूटिंग में एक बड़ी इंटरनेशनल जिम्मेदारी मिली है। एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन ने घोषणा करते हुए बताया, साल 2027 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। टूर्नामेंट का आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में होगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 से पहले भारत को इस टूर्नामेंट से काफी फायदा होगा। इसमें एशिया महाद्वीप के लिए 8 कोटा स्थान आवंटित किए जाएंगे। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। गुकेश के अलावा आर प्रज्ञानंद और दिव्या देशमुख भी नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में शामिल होंगे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन समेत शतरंज जगत के कई स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। दिव्या देशमुख नॉर्वे शतरंज के विमेंस कैटेगरी में पदार्पण करेंगी। दिव्या देशमुख विमेंस कैटेगरी में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन जाएंगी।